नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। रोज की तरह इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बताएं जरा, कुछ लोगों के नाम ले लेता हूं। बबलू जी, तृप्ति, हर्षिता, ऐशबीर, संतोष, बहुत सारे लोग हैं। मोहम्मद, तारीफ, सुमन, अजय, आजाद, बहुत सारे लोग हैं। सब ठीक ठाक है? किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? बताएं। मैं बहुत बढ़िया हूं मोनिका, आप बताएं बच्चे कैसे हैं? चले, सब ठीक है? किसी प्रकार कोई परेशानी आ रही है तो बता। किसी भी प्रकार की आई मीन पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी आ रही है वो बताएं। क्लासेस को लेकर के कोई परेशानी आ रही है वो बताएं। आपकी समस्या कुछ व्यक्तिगत हो, पढ़ने लिखने संबंधित, वो बताएं। नहीं आशा जी, ये तो मेरी लास्ट क्लास है। थोड़ा सा बाहर कुछ काम था, इस वजह से, संडे होने की वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट था बस। हाँ, स्वेटर पहन ले। अच्छा, हाँ, ब्लोअर लगवाया हुआ है, कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर काम की शुरुआत करते हैं। चले, मुझे ये बताएं कि कौन सा एक व्यक्ति था जिसने सूतनती में एक ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित कराई थी? कौन सा एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने सूतनती में एक फैक्ट्री स्थापित कराई थी? जल्दी जल्दी बताते चले जाएं। जी कपिल, आपकी बात सुन लिया, मैं गौर करूंगा। ठीक है, अगले संडे से मैं गौर करूंगा। इस संडे इस वजह से लिया कि क्योंकि पीछे बीच में एक दिन कक्षाएं बाधित रही थी और मुझे बड़ा ही दुख हुआ था इस बात को लेकर के। तो मुझे लगा कि उसकी भरपाई संडे को पढ़ा करके भी, और दूसरी बात यह भी रही कि 22 मार्च को पेपर का डेट जब आ गया है और फिर रुकने की, सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, तो लगातार कक्षाएं मिलती चली जाएं आपको, और समय से पूर्व ही हम लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि किन 3 गांवों को मिलाकर के 1200 रुपए में और किस एक जमींदार से किन 3 गांवों की जमींदारी 1200 रुपए में अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी? स्वागत है रुचि पांडे, स्वागत है बच्चे। किन 3 गांव? गोविंदपुर, सूतनती, काली, कता। अब एक बात बताएं कि आधुनिक कलकत्ता की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक कलकत्ता की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक कलकत्ता की नींव डालने का श्रेय। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं और कि लाभ हो रहा है ना? जो कुछ आप लोग 10 दिन पहले थे और इन 10 दिनों में, 12 दिनों में कुछ लाभ महसूस हो रहा है? यस या नो? थोड़ा सा मुझे बताएंगे। फायदा हो रहा है संस्था से जुड़ने का? बिल्कुल ठीक है, जवाब 4 नो। ठीक है। देखिए, सारा का सारा कुछ कॉन्फिडेंस का खेल होता है और प्रेजेंटेशन का खेल होता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें या इवन जिंदगी में भी, अगर कॉन्फिडेंस है तो हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा वाली बात हो जाती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी बात को बोलने का, कहने का, समझने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, आपको बहुत सामान्य सी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलते होंगे। प्रेजेंटेशन आपका बहुत शानदार होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का ही खेल है, दुनियादारी प्रेजेंटेशन का ही खेल है। आप अपने आप को कैसे परोसते हैं, कैसे लोगों के सामने रखते हैं, या किताब के सामने रखते हैं या नोट्स के सामने रखते हैं, सब कुछ उसका खेल है। तो बिल्कुल सकारात्मकता होनी चाहिए आपके साथ। चले आगे बढ़ेंगे। अब अलग सा प्रश्न है कि कलकत्ता में किस नाम से एक फोर्ड, नाम क्या था उस फोर्ड का, फैक्ट्री का नाम क्या था? थोड़ा सा मुझे बताएं। कलकत्ता शहर में ब्रिटिश फैक्ट्री का नाम क्या था?
अभी थोड़ी देर बाद मेरी एक पब्लिक क्लास आएगी और आप देखेंगे कि उसमें यूपी पीसीएस की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसको लेकर के कुछ रूपरेखा मैं अभी बताऊंगा, और सुपर टेट को लेकर के कुछ अलग से रूपरेखा मैं बताऊंगा। कल से एक्चुअली क्लासेस, प्रमोशनल क्लासेस उसकी शुरू कर रहा हूं। तो सुपर टेट, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस मेंस, उसके लिए भी लगातार संस्था की ओर से तैयारियां हो रही थी और अब मुकम्मल तैयारी हो गई है। इसके अलावा भी अन्य कुछ कक्षाओं को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण सूचना अभी पब्लिक क्लास में मैं देने वाला हूं। तो मुझे लगता है इस क्लास की खत्म होते होते तकरीबन 8 बजे ही वो पब्लिक क्लास होगी। आप देखिएगा, बहुत सारी नई बातें आपको मिलेंगी संस्था की ओर से जानकारी के तहत, ठीक है, जरूर देखिएगा। और आपसे एक अनुरोध भी करूंगा कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे अपने अच्छे कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं और पूरी संस्था बिल्कुल अधूरी है। तो आपका सकारात्मक सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल निवेदन करूंगा कि मेरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे मुझे, ठीक है। चले, यहां पे जो फोर्ट था वो था फोर्ट विलियम। आप सारे लोगों को पता होगा फोर्ट विलियम, ठीक है, नाम था कलकत्ता में जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो अध्यक्ष था इसका चार्ल्स आयर। कौन था? चार्ल्स आयर। बिल्कुल याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है यूपी पीसीएस के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न और कि कौन सा मुगल शासक था जिसकी तबीयत खराब थी। एक ब्रिटिश दूत मंडल मिलने जाता है, किसके नेतृत्व में, किस मुगल शासक से मिलने जाता है कि बहुत ज्यादा व्यापारिक रियायत दे दी थी। मुगल शासक का नाम बताना है और दूत मंडल था, ब्रिटिश दूत मंडल जो था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नाम बताना है आपको। फर्रुख सियर, ठीक है, बिल्कुल सही है, फर्रुख सियर। और ये नेतृत्व कौन कर रहा था उस दूत मंडल का? फर्रुख सियर, बिल्कुल ठीक है, फर्रुख सियर। जी बिल्कुल ठीक है, जॉन सुरमन, बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा जो सेहत था, किसी ने लिखा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। ख्वाजा जो सेहत था, कई जगह सेहत लिखा रहता है, कई जगह त की जगह द लिखा होता है, सेहत, ठीक है। ये दुभाषिया था। क्या था? दुभाषिया का कार्य कर रहा था, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एक एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं बात वही कहता हूं जो परीक्षा में संभावित होता है, ठीक है। तो अब इसमें इस दूत मंडल में एक डॉक्टर साहब भी थे, ठीक है। डॉक्टर साहब का नाम क्या था जिन्होंने मुक्ति दिला दी थी बीमारी से? जॉन सुरमन, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। फ्रांसीसी कंपनी की बात करते हैं, थोड़ा सा उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। फ्रांसीसी कंपनी का गठन कब हुआ था? गठन किस वर्ष हुआ था? फ्रांसीसी कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? देखें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, पीछे की बातें भूलती जाएंगी, ठीक है, पीछे की बातें भूलनी शुरू हो जाएंगी, मुझे पक्के से पता है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि जीएस पे अगर कमांड बनाना है, रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। जब आंख के सामने से 3 बार 4 बार चीजें गुजर जाएंगी ना, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। परीक्षा के समय भी आपको महसूस होगा तब तक इतनी सारी चीजें हो जाएंगी और विश्वास नहीं होगा आपको कि आपने 2-3 महीने के अंदर कितना सारा काम कर लिया है। यूपीपीसीएस की परीक्षा पास करने के लायक हो गए हैं आप 3 महीने में। बहुत ही आश्चर्यजनक होता है ये, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले और करके दिखा देंगे ऐसा, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो दिल्ली की बात बता रहा हूं, तकरीबन 13 वर्ष मैं दिल्ली रहा और 2 वर्ष पहले अभी इलाहाबाद आना हुआ मेरा। तो चलती फिरती डिक्शनरी हुआ करता था। आईएएस की प्रिपरेशन इतनी शानदार तरीके से मैंने की हुई थी, नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है। चलती फिरती डिक्शनरी हुआ करता था। वो कैसे? इतनी ज्यादा बार रिवीजन। एक मुझे योग्य टीचर मिल गए और उन्होंने बिल्कुल आंख खोल के रख दिया कि पढ़ाई करते कैसे हैं।
वो बताते गए मैं करता गया, वो बताते गए मैं करता गया, वो बताते गए मैं करता गया, और करते करते एक समय था कि 2008 की परीक्षा में मेरे से ज्यादा बनाने वाला भी, आईएएस की परीक्षा की प्री की बात बताऊं, मेरे से अच्छा करने वाला भी पूरे भारत में नहीं था उस वर्ष। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से खुशी होगी इन सारी अच्छी बातों को सुन करके। तो गठन हुआ था 1664 में। ठीक है, राजा कौन था? फ्रांसीसी राजा का नाम बताएं जरा, फ्रांसीसी राजा का नाम बताएं, फ्रांसीसी राजा का नाम। फ्रांसीसी राजा कौन था? लुई 14, लुई 14। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम क्या था? आने वाले दिनों में आप अधिकारी बनेंगे, बिल्कुल रात में सोचने शुरू कर दें। आपको मैंने पहले ही दिन बताया था कि 5 मिनट सोने के पहले अपने अधिकारी बनने को सोचना शुरू कर दीजिए। अपने आप को इतना महत्वाकांक्षी बनाइए, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाइए, हाईली एम्बिशियस पर्सन बनिए। आपके दिलो दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि मुझे ऑफिसर बनना ही बनना है। जब ऐसी बातें दिमाग में आएंगी, 24 घंटे रहेंगी, हैरान परेशान आप रहेंगे, और करें और बेहतर करें और बेहतर करें। जब ये जिज्ञासा मन में आ जाएगी ना, सारा रास्ता आपके लिए खुला है। फिर तभी कहा जाता है, ऐसे ही व्यक्तियों के लिए कहा जाता है ये कि ऐसे बहादुरों की कद्र ईश्वर भी करते हैं। और जब ऐसी बात हो गई तो आपके लिए कोई भी मार्ग निष्कंटक होता है, कहीं भी बाधा नहीं आती है। ठीक है, तो कंपनी इंडेशे ओरिएंटल, ये जो प्रथम फैक्ट्री खुली इनकी, प्रथम फैक्ट्री कहां खुली थी और किसके द्वारा खोली गई थी? प्रथम फैक्ट्री कहां और किसके द्वारा? जी दिलीप जी, सब लोग सही बता रहे हैं। यह है तैयारी, ऐसे होती है तैयारी। आपस में अभी 2 4 5 दिन और रुक जाए, आपस में आप लोगों के ऐसा माहौल बनाऊंगा ना कंपटीशन का कि मजा आ जाएगा, होड़ मच जाएगी। वो उसने कैसे सही बता दिया, मेरा कैसे गलती हो गया, ये भावना भी आपस में होनी चाहिए। वास्तव में जब मैं कहता हूं ना कि परिवार है, ये परिवार को ही परिवार की तरह समझ करके आप अपनी तैयारी करते चले जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। अभी उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि आपस में आप लोग डिस्कस भी करना शुरू कर लें। मतलब क्लास के अलावा भी आप सारे लोगों को एक ग्रुप बना करके आपस में इकट्ठा कर देंगे। आपस में भी आप लोग मिलजुल करके और बेहतर कैसे तैयारी हो सकती है वो हम लोग करके दिखाएं। ठीक है, तो सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा, सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो दूसरी फैक्ट्री खुली, दूसरी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री दूसरी कहां खोली गई थी और किसके द्वारा खोली गई थी दूसरी फैक्ट्री? अरे सावंत जी, मतलब लगता है जैसे मुराद पूरी हो गई हो। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री। जी आशा जी, जी जी स्नेहा, ऐसा ही होगा बच्चे मेरे, ऐसा ही होगा। मूसलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम, कुछ भी। ठीक है, मरकारा के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, पौंडीचेरी का संस्थापक किसे कहा जाता है? पौंडीचेरी का संस्थापक, पौंडीचेरी का संस्थापक किसे कहा जाता है? पौंडीचेरी का संस्थापक, पौंडीचेरी का संस्थापक। फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन। अच्छा एक बात बताएं, किस वर्ष डचों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था? पौंडीचेरी पर कब्जा किया था डचों ने, किस वर्ष पौंडीचेरी पर कब्जा किया था? किस वर्ष
पौंडीचेरी पर डचों ने कब्जा। वेरी गुड रवि, बहुत बढ़िया। किसी का गलत हुआ? 1693 की बात है। तो वापस पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को ही मिल गया। तो इसके लिए एक संधि हुई थी। संधि कौन सी थी वो, और कब हुई थी ये संधि? कौन सी संधि थी और कब हुई थी? सोलह सौ सत्तानवे, बिल्कुल ठीक है। 1697 रिजविक की संधि, रिजविक की संधि। अब एक बात बताएं, डुप्ले की शुरुआत कैसे होती है? डुप्ले का आरंभ कंपनी में कैसे हुआ? आरंभ कहां से हुआ? किस जगह का एक अधिकारी बनकर के डुप्ले अपने आधिकारिक जीवन की शुरुआत करता है फ्रांसीसी कंपनी में? बहुत बढ़िया। चंद्रनगर। अब एक बात और बताऊं आपको, शुरुआत जिसकी अच्छी होती है, शुरुआत जिसकी अच्छी होती है वो उसका अंत भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल जोश खरोश में एडमिशन लेते हैं, एक दिन दो दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन से अब किसी कारणवश अपनी व्यस्तता की वजह से या फिर कुछ और कारण पीछे हो जाते हैं। एक दिन गैप हुआ, दो दिन कक्षा का गैप हुआ, तो निश्चित तौर पे समझ लें कि वो पीछे होने की उनकी शुरुआत हो गई। और जो लोग लगातार अपनी कक्षाएं लेते हैं, रोज के रोज तैयार करते हैं पूरी की पूरी चीज, तो वही परीक्षा में पास होने की काबिलियत रखते हैं। तो ध्यान रखें, वेल बिगन इज हाफ डन, बिल्कुल सही बात है। और रोज का अपना काम रोज पूरा करने की कोशिश करें, काम को टालना नहीं है। आप संस्था में प्रवेश पाए हैं और संस्था के सबसे जो योग्य टीचर्स हो सकते हैं अलग अलग विषयों के, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो पीछे नहीं होना है। रोज डट करके सामना करिए। 7 क्लासेस हो रही हैं, 2-4-5 दिनों के बाद से ऐसा भी हो सकता है यूपी स्पेशल की कक्षाएं भी मैं शुरू कर लूं। करंट के लिए अलग से एक टीचर आपके लिए लाया हूं। हालांकि उसके अलावा मैं भी कुछ क्लासेस लूंगा उसमें, लेकिन मैंने सोचा कि करंट के भी कम से कम हफ्ते में 2 से 3 कक्षाएं आपको अलग से उपलब्ध कराना शुरू कर लूं। लोड ज्यादा पड़ेगा, आने वाले दिनों में लोड आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, तो भी हैरान परेशान नहीं होना है। कैसे मैनेज करना है? अगर कहीं कटौती समय को लेकर करनी हो रही है, कर लें, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। 22 मार्च को ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा पढ़ना हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ने की काबिलियत पैदा करिए। सब कुछ भूल जाइए, ठंडी भूल जाइए, गर्मी जाड़ा बरसात सब कुछ भूल जाइए और सीधे सीधे फोकस्ड रहिए 22 मार्च के लिए। ऐसा करना है। आगे बढ़ेंगे। पौंडीचेरी का गवर्नर ये बनता है। पौंडीचेरी का गवर्नर डुप्ले कब बना? पौंडीचेरी का गवर्नर कब बना? डुप्ले की बात हो रही है। किस वर्ष पौंडीचेरी का गवर्नर बना? अनु, बिल्कुल सही बात है। हाँ सरोज, उपलब्ध हो जाएगा, कोशिश करूंगा अभी उस पे आंसर पीडीएफ जो जाएगा ना उस पे आंसर भी आपको टिक करना था और मैं थोड़ा सा उपलब्ध नहीं था, इस वजह से लेट हो गया। मिल जाएगा, वो पक्की बात है। 1742 में, ठीक है, 1742 में। अब डुप्ले के पहले गवर्नर जनरल कौन था? डुप्ले के पहले गवर्नर जनरल कौन था? 1742 में ही डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर बना। फिर उसी वर्ष सभी की सभी बस्तियों का गवर्नर जनरल भी उसे बना दिया गया। लेकिन डुप्ले के पहले कोई ना कोई तो गवर्नर जनरल रहा होगा। कौन था वो गवर्नर जनरल? दुमास, बहुत बढ़िया, दुमास। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी?
बहुत बढ़िया। सहायक संधि की शुरुआत। ठीक है, ठीक है। सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले और दुमास भी आपको बता दिया। अब ये बताएं, कर्नाटक के युद्ध किनके किनके बीच हुए थे? कर्नाटक के युद्ध किनके किनके बीच हुए थे? कर्नाटक के युद्ध। श्वेता, विलेजली नहीं, अभी मैं पूछूंगा तब उसका उत्तर होगा विलेजली। अंग्रेज और फ्रांसीसी। कितने युद्ध हुए थे? कितने युद्ध हुए थे? कितने युद्ध हुए थे? कितने युद्ध हुए थे? अगली बात, प्रथम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? प्रथम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? प्रथम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ?